हेलो दोस्तों, यह पैरामेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। इस चैनल पर आपको पैरामेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी और अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे डार्क रूम के बारे में, डार्क रूम के इंट्रोडक्शन के बारे में, डार्क रूम की पोजीशन के बारे में, डार्क रूम की साइज तथा डेवलपमेंट के बारे में तथा डार्क रूम की लेआउट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डार्क रूम के इंट्रोडक्शन के बारे में। डार्क रूम रेडियोलॉजी विभाग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रेडियोलॉजी विभाग में अक्सर फिल्मों की प्रोसेसिंग एक्सपोजर के पश्चात मैनुअल प्रोसेसिंग एक अंधकार युक्त कमरे में की जाती है, जिसे डार्क रूम कहते हैं। डार्क रूम में पूर्णतः अंधकार न होकर कार्य करने के लिए सेफ लाइट होती है। अक्सर एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज फिल्मों की लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में परिवर्तित करने हेतु डार्क रूम की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे डार्क रूम की पोजीशन के बारे में, यानी कि डार्क रूम किस जगह पर स्थित होना चाहिए। एक्सपोज तथा अनएक्सपोज अक्सर फिल्मों को रेडियोग्राफी रूम तथा डार्क रूम के मध्य लाने ले जाने के समय को कम करने हेतु डार्क रूम को रेडियोलॉजी विभाग के बीच में स्थित होना चाहिए। डार्क रूम ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जिससे कि डार्क रूम का तापमान सामान्य रहे, अर्थात दिन तथा रात में तापमान एक समान होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डार्क रूम की साइज तथा डेवलपमेंट के बारे में। डार्क रूम काफी लार्ज साइज तथा जमीन 100 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 11 मीटर होनी चाहिए, जिससे सभी उपकरण बिना भीड़ भाड़ के रखे जा सके। इन उपकरणों में लोडिंग बेंच तथा प्रोसेसिंग टैंक मुख्य है, जिसे डार्क रूम की वेट तथा ड्राई साइड कहते हैं। लोडिंग बेंच को ड्राई साइड कहते हैं तथा प्रोसेसिंग टैंक को वेट साइड कहते हैं तथा इनके बीच उचित दूरी होना बहुत आवश्यक है तथा लोडिंग बेंच तथा प्रोसेसिंग टैंक को डार्क रूम के विपरीत कोनों पर होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डार्क रूम के लेआउट के बारे में, यानी कि डार्क रूम की स्ट्रक्चर तथा निर्माण किस प्रकार होना चाहिए। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डार्क रूम के रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में, डार्क रूम के फ्लोर या फर्श के बारे में, डार्क रूम की दीवारें किस प्रकार होनी चाहिए, डार्क रूम में हवा की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, डार्क रूम में बिजली के तारों की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, डार्क रूम में दरवाजे किस प्रकार लगे होने चाहिए तथा लास्ट में हम पढ़ेंगे पास बॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डार्क रूम में रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में। विकिरण से बचाव के लिए डार्क रूम की दीवारें 9 इंच मोटी कंक्रीट से बनी होनी चाहिए अथवा डार्क रूम की दीवारों पर लेड की परत लगी होनी चाहिए, जिसकी मोटाई 1.5 mm होनी चाहिए। रेडियोग्राफी रूम के नजदीक होने के कारण डार्क रूम का विकिरण से सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। अब डार्क रूम में फर्श किस प्रकार होना चाहिए। डार्क रूम का फर्श आसानी से साफ होने वाला होना चाहिए, जिससे कि डेवलपर फिक्सर के धब्बे फर्श पर न जमे, अर्थात रसायनों के प्रभाव से सुरक्षित होना चाहिए। इसके अलावा फर्श फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से डार्क रूम में फर्श के लिए सिरेमिक टाइल का उपयोग करना चाहिए। अब डार्क रूम की दीवारें किस प्रकार होनी चाहिए। डार्क रूम की दीवारों का रंग काला होना आवश्यक नहीं है, परंतु रंग का चुनाव यह देखते हुए करते हैं कि जो सेफ लाइट का अधिकतम परावर्तन कर सके। साथ ही साथ डार्क रूम की दीवारों पर रसायन रोधी परत होनी चाहिए, जिससे कि केमिकल का दीवार पर कोई प्रभाव न पड़े। अब डार्क रूम में हवा की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। डार्क रूम में सामान्यतः खिड़कियां नहीं लगाते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश डार्क रूम के अंदर आ जाता है। अतः वेंटिलेशन के लिए एसी का प्रयोग कर सकते हैं तथा पंखे भी लगा सकते हैं। अब डार्क रूम में बिजली के तारों की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। डार्क रूम में डेवलपर फिक्सर तथा पानी आदि होने के कारण डार्क रूम का फर्श कभी कभी गीला रहता है। कार्य के दौरान रेडियोग्राफर के हाथ भी गीले रहते हैं, जिससे कि करंट लगने की संभावना रहती है। इसलिए बिजली के तारों को सुरक्षित ढंग से अंडरग्राउंड कर देना चाहिए, जिससे कि रेडियोग्राफर को करंट लगने की संभावना कम से कम हो।
अब डार्क रूम का दरवाजा किस प्रकार होना चाहिए? डार्क रूम का दरवाजा इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि डार्क रूम में प्रकाश का प्रवेश ना हो, एवं दरवाजे की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि यह केवल अंदर से ही बंद किया जा सके, अन्यथा स्टाफ के द्वारा डार्क रूम का दरवाजा बाहर से बार बार खोलने पर डार्क रूम में प्रकाश व रेडिएशन पहुंचने की संभावना रहती है। आजकल डार्क रूम में इंटरेस्ट रिवॉल्विंग दरवाजे अधिकतम प्रयुक्त किए जाते हैं। यह बहुत कम स्थान घेरते हैं और रेडिएशन एवं प्रकाश के दृष्टिकोण से अधिक सुरक्षित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास बॉक्स के बारे में। डार्क रूम में पास बॉक्स ऐसा स्थान है जिसकी सहायता से रेडियोग्राफिक रूम में एक्सपोज कैसेट को डार्क रूम में भेजा जाता है तथा डार्क रूम से अनएक्सपोज फिल्मों को रेडियोग्राफिक रूम में पहुंचाया जाता है। पास बॉक्स लोडिंग बेंच के पास रहना चाहिए जिससे कि काम करने वाले रेडियोग्राफर को अधिक असुविधा ना हो। पास बॉक्स में लेड धातु से बने 2 दरवाजे होते हैं जिसमें कि एक भाग में एक्सपोज फिल्में तथा दूसरे भाग में बिना एक्सपोज हुई फिल्में होती हैं। पास बॉक्स की दीवारें लेड धातु से बनी होने के कारण इसके दरवाजे प्रकाश तथा विकिरण रोधी होते हैं तथा यह दरवाजे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक ही समय पर दोनों दरवाजों को एक साथ नहीं खोला जा सकता। इनमें इंटरलॉक सिस्टम होता है। एक बार में दोनों दरवाजे खोल दिए जाए तो फिल्मों पर प्रकाश एवं रेडिएशन लगने की संभावना रहती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डार्क रूम इल्यूमिनेशन के बारे में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।